मुद्रिका मनोहर पहचानी रघुवर की, कहुदूत अवस्था आप कैसी है उनकी। ये गीत हमने सुना, इसमें सीता ने इतने प्रश्न पूछे हैं कि राम को अभी भी द्रौपदी धर्म की याद है कि नहीं, उनको अयोध्या के समाचार मिल पाते हैं कि नहीं, वगैरह वगैरह। हनुमान ने इन प्रश्नों का उत्तर देकर सीता का समाधान किया। और हनुमान ने कहा कि मैं स्वयं तुमको, आपको यहां से ले जाने में समर्थ हूं, लेकिन सीता ने कहा रावण ने मेरा बलपूर्वक हरण किया है, लेकिन मैं अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी। धर्मज्ञ हनुमान ने सीता के इस वचन को स्वीकार किया। और अब हनुमान ने सोचा कि रावण के बल की भी कुछ परीक्षा लगे हाथों ले ली जाए। और उन्होंने, भाई जिसको मराठी में बहुत हिंदी में भी बोलते हैं, पके फल की आज्ञा। अगर हम जाते हैं और फल गिर पड़ता है तो इसका मतलब है कि उसने हमें वो खाने की आज्ञा दी है। वैसे ही हनुमान ने किसी से तो आज्ञा लेना थी, तो हनुमान ने सीता से आज्ञा प्राप्त की, मैं कुछ फल खाना चाहता हूं। सीता की आज्ञा लेकर हनुमान जी अशोक वाटिका में कुछ फल खाने लगे, कुछ पेड़ तोड़ने लगे। और इस प्रकार उन्होंने कुछ टहनियों से, जो राक्षस उसके रक्षक थे वो आए, तो उनको भी हनुमान ने पीट पीट कर भगा दिया। रावण का एक बेटा अक्षय कुमार, जो वहां का संरक्षण करता था नगर का, वो आया और हनुमान के हाथों उसकी मृत्यु हो। इसके पश्चात रावण का बड़ा बेटा मेघनाद, जिसने इंद्र को जीत रखा था, उसकी उपाधि इंद्रजित की थी, वो आया और उसने ब्रह्मास्त्र से हनुमान को बांध दिया। हनुमान ने मन में सोचा कि मैंने इतना उपद्व्याप कर दिया है कि अब मुझे निश्चित रूप से रावण को देखने का मौका मिलेगा। और वैसा ही हुआ। मेघनाद हनुमान को रावण की सभा में लेके गए। वहां पर आग्रह पूर्वक हनुमान ने अपने को सरल हृदय और सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रतिपादित किया कि मैं राम का समाचार आपको देने के लिए यहां आया हूं, मैं राम का दूत हूं। हनुमान ने कभी भी, ये उनकी विशेषता है, हनुमान कभी भी अपने ऊपर इनिशिएटिव लेते हैं पर वो दिखाते नहीं। हनुमान ने कहा मैंने वही किया जो मुझे आदेश था, मैं आपको आपको संदेश देने के लिए आया। हनुमान के और राक्षसों का भी जो वध हुआ है
वो सब लोग मुझे घेर के मार रहे थे, इस प्रसंग में वो मर गए, मैंने उनको प्रयत्न पूर्वक नहीं मारा। इस तरह से उन्होंने, हनुमान ने अपने आप को साबित किया दूत के रूप में। अब तक समाचार पाकर विभीषण भी वहां आ गए थे। विभीषण ने भी कहा कि दूत का वध नहीं किया जा सकता, जबकि रावण ने तो हनुमान के वध की आज्ञा दे दी थी और सभी राक्षस भालों से उसको गोदने लग गए थे, हनुमान के शरीर को। लेकिन विभीषण के निश्चय पूर्वक प्रतिपादन करने से रावण ने हनुमान का अंगभंग करने की आज्ञा दी कि वानरों को पूंछ बहुत प्रिय होती है, इसकी पूंछ में कपड़े बांधकर आग लगा। उनका कहना था कि पूंछ जलेगी तो ये भी जल जाएगा और ये भी जल जाएगा, तो हमको बिना किसी प्रयत्न के इसका हम अब तो इसकी हत्या कर नहीं रहे, हम तो इसका वध कर नहीं रहे। तो उन्होंने हनुमान की पूंछ में कपड़े चिंदी लपेटे, तेल डाला और आग। अब हनुमान का जो विशाल रूप था, हनुमान ने अपने रूप को लघु कर लिया और वो बंधनों से मुक्त हो गए और एक हाथ में मानो मशाल, अब वो पूंछ उनके हाथ में मशाल हो गई। मशाल की तरह दौड़ते हुए, चीखते हुए हनुमान ने सभी राक्षसों को भयाक्रांत कर दिया। राक्षस प्राण भय से इधर उधर भागने लगे। रावण की सभा में हाहाकार मच गया और बड़ी तेजी के साथ हनुमान ऊपर की ओर उछले और उन्होंने लंका में आग लगाना प्रारंभ कर दिया। यह लंका दहन का प्रसंग हम कई कथाओं में, कई राम कथाओं में सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु इस गीत रामायण की विशेषता है कि यहां पर वो प्रसंग बिल्कुल साकार कर दिया है। यहां वो प्रसंग बिल्कुल साकार कर दिया है। वायुगति उड़े वायु जात, दहन करे लंका हनुमान। मेरा आपसे आग्रह है कि इस गीत को अगर हम आंख बंद करके देखें तो हम इस बात की ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। इस गीत की धुन भी बहुत सुंदर मालकंस राग में बांधी गई है। ये मालकंस राग शरीर के रक्ताभिसंचरण के ऊपर प्रभाव डालता है। तो हम जब इस गीत को आंख बंद करके महसूस करेंगे तो उस दृश्य तो हमारी आंखों के सामने साकार हो ही जाएगा, परंतु रक्ताभिसंचरण से हम उस ऊर्जा को निश्चित रूप से महसूस कर पाएंगे। आइए हम वो गीत सुनते हैं। वायुगति उड़े वायु जात, दहन करे लंका हनुमंत। वायुगति उड़े वायु जात, दहन करे लंका हनुमंत। दहन करे लंका हनुमंत। वायुगति उड़े वायु जात, नगाकार घन दिखे मारुति। पुच्छ है जैसे तड़ित कौंधती, नगरी पर जो आग बरसती। गर्जना करे महावात, गर्जना करे महावात। दहन करे लंका हनुमंत, दहन करे लंका हनुमंत। वायुगति उड़े वायु जात। कभी किसी घर कभी शिखर पर, कंदुक जैसे उछले कपीवर। जिसको छूती पूछ भयंकर, तुरंत ही होत भस्मसात। तुरंत ही होत भस्मसात। दहन करे लंका हनुमंत, दहन करे
लंका हनुमंत वायुगति उड़े वायु जात। गोपुर मंदिर जलते सारे धाड़ धाड़ गिरती दीवारे। अरनिवासों में चीख पुकारे निशाचर सभी भयाक्रांत। निशाचर सभी भयाक्रांत दहन करे लंका हनुमंत। दहन करे लंका हनुमंत वायुगति उड़े वायु जात। कोई जल मरे निद्रा लेते अग्नि घिरे पथी राह में चलते। भय स्तंभित वे क्या कह सकते प्रलय क्यों हुई अकस्मात। प्रलय क्यों हुई अकस्मात दहन करे लंका हनुमंत। दहन करे लंका हनुमंत वायुगति उड़े वायु जात। पिघल गई ढाले तलवारे वीर भाव के प्रतीक सारे। चहुदिशी अग्नि अंगारे नृत्यरत अनल मूर्तिमंत। नृत्यरत अनल मूर्तिमंत दहन करे लंका हनुमंत। दहन करे लंका हनुमंत वायुगति उड़े वायु जात। जुगल बंदी जो अग्नि पवन की पाबंदी नहीं रही किसी की। तटबंदी टूटी लंका की सुरक्षा हुई अस्त व्यस्त। सुरक्षा हुई अस्त व्यस्त दहन करे लंका हनुमंत। दहन करे लंका हनुमंत वायुगति उड़े वायु जात। वायुगति उड़े वायु जात दहन करे लंका हनुमंत। दहन करे लंका हनुमंत। दहन करे लंका हनुमंत। पवन सुत हनुमान।